नमस्कार। लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण के इस अध्ययन क्रम में आज हम स्वरों के जो भेद अभी तक हमने गत कक्षाओं में पढ़े थे उन सभी को पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं सम्मिलित रूप से। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये सर्वप्रथम अचों के भेद बताए गए थे। बाद में इन तीनों के पुनः तीन भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो पुनः तीन कैसे? तो कहा ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। इस तरह से पुनः तीनों के तीन होकर के 9 भेद, और इन 9 के पुनः दो भेद, अनुनासिक, अननुनासिक। जैसे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। इस तरह से एक के पुनः वापस आगे दो भेद हुए। तो 9 दूनी 18 स्वरों के एक स्वर के, मतलब जैसे हमने कोई भी एक स्वर लिया उस स्वर के, जैसे अ, इसके 18 भेद हुए, ई, इसके 18 भेद हुए। ठीक है। अब वो यहाँ पर महर्षि लिखते हैं कि अ ई उ री वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदाः। किन किन के हुए 18 भेद? अ, ई, उ और री, इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद हुए। तो बाकी स्वरों का क्या? बाकी स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो उसके बारे में लिखते हैं वरदराजाचार्य। लृ वर्णस्य 12। लृ जो वर्ण है उसके 12 ही भेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। तो जब दीर्घ नहीं होता, जो दो हमने भेद पढ़े थे, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, ये इसके पुनः, और फिर इनके वापस दो और भेद, अनुनासिक और अननुनासिक। तो 3 दूनी 6, 18 में से ये 6 कम हो गए, तो वापस 12 भेद ही हुए लृ वर्ण के। उसी तरह से एच, क्या ए, ऐ, ओ, औ, इनके भी 12 भेद ही होते हैं, क्योंकि इनके ह्रस्व को नहीं, मतलब इनमें ह्रस्व नहीं होता है। हम कई जने ऐसा समझ लेते हैं कि ए मतलब ह्रस्व, ऐ मतलब दीर्घ। नहीं, ए भी दीर्घ है और ऐ भी दीर्घ है, दोनों दीर्घ ही परिगणित होते हैं। तो जब दोनों दीर्घ ही हैं तो ह्रस्व इनमें होता नहीं है। तो ह्रस्व के जो 6 भेद होते हैं, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक, ह्रस्व प्लुत अनुनासिक, ह्रस्व प्लुत अननुनासिक। ये जो भेद होते हैं 6, ये पुनः कम हो जाते हैं। तो इस तरह से पुनः इनके भी 12 ही भेद पीछे बच जाते हैं। तो अ, ई, उ, री, इनके तो 18 भेद होते हैं, लृ के 12 होते हैं, और एच जो होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, इनके भी पुनः 12 भेद ही होते हैं। इस तरह से हमने ये जो भेद पढ़े, इनका विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि कुछ भेद होते हैं कालकृत, कुछ होते हैं स्थानकृत, और कुछ होते हैं नासिकाकृत। कालकृत तो हम वो कहते हैं ओ कालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, है नहीं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये जो भेद किए गए हैं ये काल के आधार पर किए गए हैं। स्थानकृत उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उच्चैरुदात्तः, नीचैरनुदात्तः, समाहार स्वरितः, ये स्थान के आधार पर भेद किए गए हैं। और पुनः इनके जो अनुनासिक और अननुनासिक ये जो भेद किए गए हैं, ये नासिका के आधार पर किए गए हैं। तो इस तरह से स्वरों के ये 18 प्रकार के भेद आज हमने पूरी तरह से पढ़े और समझे। धन्यवाद।